प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप का 0 से इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स या माइनस इन्फाइनाइट टू 0 एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इसके अंदर या तो अपर लिमिट इन्फाइनाइट हो या लोअर लिमिट इन्फाइनाइट हो, और या दोनों इन्फाइनाइट भी हो सकती है, अपर एंड लोअर। और सेकंड टाइप का वो जिसमें लिमिट फाइनाइट है लेकिन फंक्शन का मान लिमिट के ऊपर इन्फाइनाइट है, ऐसे को इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप, जिसके अंदर फंक्शन का मान लिमिट्स के ऊपर इन्फाइनाइट हो। और थर्ड टाइप का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये दोनों का मिक्स हो, लिमिट भी इन्फाइनाइट हो और फंक्शन का मान लिमिट के ऊपर इन्फाइनाइट हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के इंटीग्रल की बात करेंगे। भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होते हैं, कब डाइवर्जेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट 0 से इन्फाइनाइट ये इंटीग्रल है इम्प्रॉपर एफ एक्स डी एक्स। इसका मान अगर निकालेंगे अपन, अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आई तो अपन कह देंगे भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और अगर वैल्यू इन्फाइनाइट आई तो अपन ये कह देंगे भाई ये डाइवर्जेंट है। और इसको निकालने के लिए कई बार वैल्यूज नहीं निकलती, तो उसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं। तो पहला टेस्ट कंपेरिजन टेस्ट। तो इसमें ये दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। मान लो जी एफ से छोटा है और एफ जो कन्वर्जेंट है, तो जब बड़ा ही कन्वर्जेंट है तो छोटा फंक्शन जी एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसी प्रकार दूसरा जी मान लो एफ एक्स से बड़ा है और एफ डाइवर्जेंट है, तो जब छोटा बड़ा ही डाइवर्जेंट है तो बड़ा फंक्शन इज आल्सो डाइवर्जेंट। सेकंड टेस्ट आता है पी टेस्ट। ये लिमिट वो 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर पी डी एक्स। यहाँ पर अपन पी का मान देखेंगे, अगर ये पावर पी एक्स से बड़ी है इट इज कन्वर्जेंट, और पावर पी एक या एक्स से छोटी है इट इज डाइवर्जेंट। फिर थर्ड टेस्ट ये म्यू टेस्ट। इसमें फंक्शन को x की पावर म्यू से गुणा करेंगे, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट लिमिट निकालेंगे एल, और लिमिट मान लो पावर म्यू का मान x से बड़ा हो और लिमिट फाइनाइट हो, जब अपन कहेंगे कि भाई उपरोक्त इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। और अगर म्यू का मान एक या x से छोटा हो और लिमिट एल इज नॉट जीरो हो तो ये कहेंगे कि इट इज़ डाइवर्जेंट। अब कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल 1/∞ 1/x²। इसमें लिमिट x की जगह इन्फाइनाइट और यहाँ पर लिमिट x कर दी और इसका इंटीग्रल कर दिया, वैल्यूज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसकी वैल्यू निकाली और वैल्यू आ गई 1, वैल्यू फाइनाइट, इट इज कन्वर्जेंट। अगला सवाल, इसकी वही लिमिट x से इन्फाइनाइट करके लिमिट इन्फाइनाइट की जगह x रख दिया और इसको भी वही इंटीग्रल किया, वैल्यूज निकाली इसकी, और वैल्यूज निकालने पर वैल्यूज आ गई इन्फाइनाइट, इट इज डाइवर्जेंट। इसी प्रकार दूसरा सवाल, इसमें दोनों लिमिट इन्फाइनाइट है, तो पहले तो उसको दो में ब्रेक कर दिया। फर्स्ट में तो माइनस इन्फाइनाइट से 0 लिमिट, और सेकंड में 0 से इन्फाइनाइट। दोनों के अलग अलग वैल्यूज निकाली और इनमें से दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो इनका सम इज आल्सो फाइनाइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है। अगला एग्जाम्पल, ये इसमें दो फंक्शन मान लिए, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। तो एफ एक्स अपनी मर्जी से मान लिया अपन ने 1/1 + x², जी एक्स जो दिया हुआ है इसी को मान लिया। और यहाँ शकल से लग रहा है कि भाई कोस का मान 1 से छोटा होता है, इसलिए जी इज लेस देन एफ। लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज कन्वर्जेंट, तो इसलिए कन्वर्जेंट इसलिए क्योंकि लिमिट इसका मान वैल्यू फाइनाइट है, इसलिए कन्वर्जेंट है, इसलिए जी इज आल्सो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, निम्न के अभिसरण की जांच करो, वही की पावर इन्फाइनाइट x² dx, और इसको भी दो में ब्रेक कर दिया, 0 से 1 से इन्फाइनाइट। फर्स्ट इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। सेकंड के बारे में बात करेंगे, तो इसमें दूसरा अपन ने एफ एक्स मान लिया है, e की माइनस x² और x e की x², और ये इससे छोटा। जब बड़ा वाला इंटीग्रल ही कन्वर्जेंट है तो छोटा इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट। और बाई कंपेरिजन टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट।